Shut up and sit down. 30.5 नीड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग द यूनाइटेड नेशन। अब देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र है उसको उसका रीस्ट्रक्चरिंग करना, पुनर्गठन करना क्यों जरूरी है? ऑल्दो द यूनाइटेड स्टेशन हैज माफ कीजिएगा ऑल्दो द यूनाइटेड नेशंस हैड डन अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, देयर आर सम ऑब्स्टैकल्स व्हिच लिमिट इट्स परफॉर्मेंस। हालांकि जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र, वो बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ कुछ बाधाएं हैं जो कि आती हैं उनके जो परफॉर्मेंस है काम को रोकने में। कुछ कुछ बाधाएं हैं, जो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अ फ्यू ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैव नॉट चेंज्ड दो द चेंजेस इन द वर्ल्ड अराउंड रिक्वायर्ड। उदाहरण के रूप में कुछ कुछ ऐसे अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के जो जिनमें बदलाव नहीं हुआ, हालांकि पूरे दुनिया में इस बदलाव का जरूरत था। लेट अस लुक एट द सिक्योरिटी काउंसिल एज एन एग्जाम्पल। उदाहरण के रूप में आइए हम लोग सुरक्षा परिषद को देखते हैं। Unlike the General Assembly, the permanent membership of the Security Council is limited to 15 countries only. आप देखिए, जनरल असेंबली के विपरीत जो सुरक्षा परिषद है, इसमें जो स्थायी सदस्यता है वो सिर्फ 15 देशों तक ही सीमित है। आउट ऑफ दैट, P5 चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए आर परमानेंट। अब इसमें से 5 देश, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए अमेरिका, ये स्थायी हैं। दे वर गिवन परमानेंट स्टेटस इन 1945 ड्यू टू सम हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल रीजन। अब इनको 1945 में स्थायी सदस्यता दे दी गई थी क्योंकि कुछ इनके ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण थे। द रिमेनिंग 10 members आर नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ टर्म ऑफ 2 years। अब 15 में से 5 तो परमानेंट थे, जो बचे हुए 10 हैं उनको जनरल असेंबली में एक चुनाव द्वारा चुना जाता है, ठीक है, और वो सिर्फ 2 साल के लिए होता है। दिस अरेंजमेंट इज 6 decades ओल्ड व्हेन मोस्ट अफ्रीका एंड एशियन कंट्रीज वर नॉट पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब यह जो अरेंजमेंट किया गया था ये 60 साल पुराना से चल रहा है, जब ज्यादातर अफ्रीकन और एशियन जो देश है वो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं थे। Now, with membership of the world body rising by 4 times, the council's composition needs to be suitably changed. अब संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस जो है उसमें जो सदस्यता है वो 4 गुना बढ़ चुका है, इसलिए ये जरूरत है कि जो बदलाव है वो भी लाया जाए। There is a strong case to add a few countries like India as a permanent members. अब कुछ कुछ बहुत ही मजबूत मुद्दे हैं, जैसे कि भारत, जिसको एक स्थायी सदस्य के रूप में जोड़ने की बात की जा रही है। द मेंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर शुड ऑल्सो बी इंक्रीज सो दैट डिफरेंट कंट्रीज कैन गेट अ फीलिंग दैट द काउंसिल वर्कर्स फॉर देयर फ्यूचर। अब देखिए, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी जो सदस्यता है उसको भी बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे जो 10 हैं उनको बढ़ाना चाहिए ताकि जो दूसरे देश हैं उनको भी ये लगे कि वो जो सुरक्षा परिषद है उसके काम में भविष्य में शामिल हो सकते हैं। द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर ऑफ द ओपिनियन दैट द यूनाइटेड नेशन इज एन एजेंट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली द यूनाइटेड स्टेट्स। आप देखिए, जो तीसरी दुनिया है जिसमें हम आज रह रहे हैं वो क्या सोचती है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र है ये किसके इशारे पे काम करती है? वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स के इशारे पर। टू करेक्ट दिस इमेज, the number of permanent members has to be increased. अब ये जो छाप पड़ा है, ये जो तस्वीर सामने आई है, इसको ठीक करने के लिए जो परमानेंट मेंबर्स, जो सदस्य हैं, इनको बढ़ाना होगा। जापान, इंडिया, जर्मनी, ब्राजील एंड नाइजीरिया आर द क्लेमेंट फॉर इट। अब देखिए, और कौन कौन देश हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स के लिए बोल रहे हैं, वो मेंबरशिप चाहते हैं, सदस्यता चाहते हैं। जापान है, इंडिया है, जर्मनी, ब्राजील एंड नाइजीरिया। Japan and Germany are no longer enemy states and because of their economic strength and contribution to the UN budget are considered as the most eligible for permanent membership of the Security Council. अब देखिए, जापान और जर्मनी अब ये दुश्मन देश नहीं है और ये आर्थिक रूप से बहुत मदद किए हैं यूनाइटेड नेशन के बजट को, इसलिए इनको माना जाता है कि सुरक्षा परिषद में इनको स्थायी सदस्यता दी जाए।
India's contribution in several UN peacekeeping forces and its active role in peacemaking process facilitates its obvious claim to the permanent member of the council. अब देखिए, भारत भी यूनाइटेड नेशन का जो शांति का जो काम है, शांति बनाए रखने की जो बात है, उसमें बहुत योगदान दिया है। तो इसलिए भारत को भी एक स्थायी सदस्यता मिलने की बात की जाती है सुरक्षा परिषद में। इंडिया हैज बीन अ फाउंडर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का फाउंडर मेंबर रहा है। बिसाइड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री एंड इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इसके साथ साथ भारत जो है वो पूरे विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना के बाद भारत में ही है और ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़े हैं वो अभी तक क्या क्या पढ़े हैं इस चैप्टर को पढ़ के, व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा? द यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र कब बनाया गया? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका उद्देश्य क्या था? पूरे दुनिया में शांति को बनाए रखना और सुरक्षा को बनाए रखना। It has 6 main organs: the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the Secretariat, the Trusteeship Council, and International Court of Justice to achieve its multiple aims and objectives. Played a key role in maintaining world peace. इसके 6 अलग अंग हैं जिनके बारे में हम आपको आगे पढ़ाए थे, जो कि हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द सेक्रेटरिएट, द ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके बारे में हम डिटेल में आपको पढ़ाए। ये क्यों बनाए गए? ताकि जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र, इसके जो बहुत सारे उद्देश्य हैं उनको पूरा किया जा सके। और संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन बहुत अच्छा काम किया है पूरे दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए। The UN tried to create better conditions for peace by working for ending colonialism and racism, and also its efforts to promote human rights in the world have brought about encouraging result. अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र बहुत कोशिश किया है कि अच्छी परिस्थिति बनाई जाए जहां पर शांति बनी रहे, ताकि जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कॉलोनिज्म है, जो रेसिज्म है, इसको हटाया जाए। लोगों को रंग के आधार पर नहीं, उनके ऊपर कोई शासन नहीं करेगा, किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। और जो मानव अधिकार है इसको लेके बहुत ज्यादा काम किए हैं पूरे विश्व में यूनाइटेड नेशंस द्वारा। ओवर द इयर्स द यूएन एक्वायर्ड अ मॉरल स्टेटस। साल दर साल काम करने के बाद जो संयुक्त राष्ट्र है इसको एक कर्तव्यपूर्ण, एक नैतिक रूप मिला। The UN is engaged in promoting peace and progress through diplomatic and non-violent means. Strong actions like sanctions and use of military forces are rares. आप देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र है ये शांति को बढ़ावा देना, विकास करना, इसको कैसे किए? कूटनीतिक तरीके से, अहिंसा से, ठीक है। बहुत ही कम ऐसा परिस्थिति आया जब उनको जो सैंक्शंस था, जो देशों को मदद की जाती थी, उसको रोकना पड़ा या सैनिक बल का इस्तेमाल करना पड़ा। द यूएस हैज इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस टू। अब देखिए, जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र, इसके कुछ फायदे भी हैं तो उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। येट इट रिमेन्स द यूनिक फोरम अवेलेबल टू ह्यूमैनिटी एज अ होल टू परस्यू द अल्टीमेट गोल ऑफ बिल्डिंग अ वर्ल्ड ऑफ पीस, प्रोस्पेरिटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। आप देखिए, फिर भी ये क्या रहता है? ये एक ऐसा फोरम रहता है जिससे इंसानियत बनी रहे पूरी तरह से, पूरे दुनिया में शांति रहे, मित्रता रहे, लोगों में समानता रहे, सबको बराबर न्याय मिले, सभी खुशी रहें। 6 decades are too short to realize these ideals, but with the support of the people and government, it can be made more effective to meet the challenges of the 21st century. अभी देखिए, सिर्फ 6 दशक हुए हैं। 60 साल में ये बहुत कम समय है इन सब चीज़ों को समझना, ठीक है, लेकिन लोगों के मदद से, सरकारों के मदद से बहुत अच्छा काम किया है संयुक्त राष्ट्र, यूएन, यूनाइटेड नेशन। और 21st सेंचुरी जिसमें हम लोग आज जी रहे हैं, इसकी जो चुनौतियां हैं इनको बहुत अच्छे से निभाया है यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र।
तो इस तरह से ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि फ्री वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, तो उन तक ये वीडियोज़ अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशन सेंटर में सबके संग शेयर कीजिए। अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप के ज़रिए सबको बताइए कि ऐसा भी कुछ है जहाँ से लोग अच्छे से लाइन से हर एक चीज़ को फ्री में पढ़ सकते हैं। ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है इस 9051378712, इसमें आप हाई व्हाट्सएप या टेलीग्राम द्वारा मैसेज करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपको भी हमारे वीडियो से बहुत फ़ायदा हो रहा है तो आप हमें मदद भी कर सकते हैं, आप हमें डोनेशन भी दे सकते हैं। आप हमें पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फ़ोन के पे के माध्यम से आप हमें चाहें तो कुछ मदद कर सकते हैं। अब अपना साथ बनाए रखिएगा, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।